दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीए थर्ड सेम का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ का सिक्स्थ चैप्टर। ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड कोनोनिकल फॉर्म ऑफ अ सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हमें ना ये बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये इसमें हमें ना तीन ही चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज एक्स 6.1 में हम पढ़ेंगे नेचर कैसे फाइंड करते हैं किसी किसी भी गिवन इक्वेशन का। ठीक है, कि वो हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है या एलिप्टिक्स है, तो कैसे फाइंड करते हैं ये बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। वो छोटी सी है। ठीक है, फिर हम एक्सरसाइज 6.2 में हम हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 6.3 में हम पैराबोला के बारे में और एक्सरसाइज एक्सरसाइज 6.4 में हम इलिप्टिक्स। और जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है 6.4, आप उसको स्किप भी कर सकते हो। यहाँ से आपका जो एक क्वेश्चन है जो हाफ है वो अटेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, देखो हाँ, सिक्स्थ और सेवन्थ जो है वो आपके पास एक यूनिट बनती है, तो हम यहाँ से सिक्स्थ को कवर करेंगे। ठीक है, तो हम इसको स्टडी कर लेते हैं आज। तो इसमें हम पहले एक्सरसाइज देखते हैं। आपने याद रखना है इसमें कर्ल स्क्वायर कर्ल एक्स स्क्वायर हो तो वहाँ पर आर, कर्ल स्क्वायर कर्ल वाई स्क्वायर हो वहाँ पर टी, कर्ल स्क्वायर कर्ल एक्स कर्ल वाई हो तो वहाँ पर एस। उसको ये मान लेना है। ठीक है, तो हमने देखा पहले ही ये क्या है, अभी मैंने बताया ना आपको, ये आर है, ये क्या है, टी है, तो आर माइनस टी इज इक्वल टू में ज़ीरो हो गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपको ये अब मैं साथ साथ स्टेप भी बता रहा हूँ। पहले आपको ये गिवन इक्वेशन मिलेगी, उसको आपने कन्वर्ट करना है आर एस टी में। आर एस टी में कन्वर्ट करने के बाद आपको ये फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी, आर स्क्वेयर आर आर एस एस टी टी प्लस में फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी। यहाँ पर बीच में आप प्लस लगा लेना। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये गिवन जो कंडीशन है जो है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको इसके साथ आपने इनको आर एस टी में कन्वर्ट करा ना गिवन इक्वेशन को, उसके साथ आप कंपैरिजन कर लेना। कंपैरिजन करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर देखो कैपिटल आर क्या है 1, एस क्या है यहाँ पर है ही नहीं तो वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर टी क्या है -1, तो आर एस टी की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ से आपकी आर एस टी की वैल्यू जो निकली है ना, एस स्क्वायर माइनस 4 RT में आप पुट कर दोगे। एस स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, -4 RT पुट करी वैल्यू, वैल्यू आ गई हमारे पास पॉजिटिव, पॉजिटिव आई तो हाइपरबोला। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, अगर आपके पास एस स्क्वायर -4 RT अगर पॉजिटिव वैल्यू देते हैं तो वो हाइपरबोला होगा। एस स्क्वायर -4 RT अगर आपको नेगेटिव 0 के बराबर आ जाता है तो वहाँ पर पैराबोलिक हो जाएगी इक्वेशन। एस स्क्वायर -4 RT अगर नेगेटिव वैल्यू देता है तो वो इलिप्टिक्स आ जाती है। ठीक है, तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में तो इसके नेचर के बारे में पता चलेंगे, कौन सी इक्वेशन हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है या एलिप्टिक्स है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट जो है क्वेश्चन हो जाता है, इतना सही है। देखो इजी है ना। जो सेकंड था हमने ये लिख रखा है, यहाँ से ये क्या है हमारे पास आर है, ये क्या है, ये हमारे पास आर है और इसके बाद हमारे पास ये है टी, आर माइनस में टी ये है। इसको हमने कंपैरिजन कर दिया इसके साथ। रुको 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 रुको, यहाँ पर क्या है, यहाँ स्क्वायर नहीं है तो ये टी नहीं होगा, ये जेड ही होगा। ठीक है, और जेड का तो हमारे पास कोई अभी फंक्शन की ज़रूरत नहीं है ना, एस स्क्वायर -4 RT में जेड तो है नहीं, तो इसकी लिखो ना लिखो वो बराबर है। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं, अगर यहाँ स्क्वायर होता ना दोनों ऊपर नीचे तो ये वैल्यू हो जाती ठीक ही, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ध्यान रखना ये बात को। आर एस इसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद हमारे पास आर एस टी की वैल्यू आ गई। आर तो हमारे पास था, वो हो गया 1, एस भी नहीं था, टी भी नहीं था, तो वो 0 हो गए। एस स्क्वायर -4 RT में हमने ये वैल्यू पुट कर दी तो 0 आ गई। जब एस स्क्वायर -4 RT 0 के बराबर आता है तो वो पैराबोलिक इक्वेशन मानती है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, पैराबोलिक है। हमारे पास तीसरा था ये। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, आर, इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे हम टी इज इक्वल टू में 0। अब इसको कंपैरिजन करेंगे, यहाँ से यहाँ पर है तो यहीं से कर लेते हैं। तो आर जो है वो हमारे पास 1 आ जाएगा और जो एस है वो है नहीं तो 0 आ जाएगा, जो कैपिटल टी है वो आ जाएगा 1, सॉरी 0 नहीं 1। तो माइनस एस स्क्वायर -4 RT में हम पुट कर देंगे इस वैल्यू को, एस स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, -4 आर क्या है यहाँ पर, आर है हमारे पास 1 और टी भी क्या है, और
टी हमारे पास टी तो है, यहाँ पर 1 लिखना है, तो 1 1 आ गया, ठीक है? -4 आ गया, तो ये क्या है नेगेटिव वैल्यू है, तो इलिप्स बनाएगा। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, कंपैरिज़न किया, आरएसटी की वैल्यू आ गई, पुट करी, माइनस वैल्यू आ गई, -4 हमारी भी -4 ही आई थी, तो ये क्या आ गई इलिप्टिक्स आ गई। तो इस तरीके से आप सम कर सकते हैं, बहुत ईज़ी हैं ये सारे सम ही। अगला देख लेते हैं, फोर्थ ये हमारे पास थी, इसको हम आर मानेंगे, इसको एस मानेंगे, इसको टी मानेंगे, ये इस तरीके से हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ से आर, एस और टी की वैल्यू निकालने के बाद इसको यहाँ से पुट कर देंगे इक्वेशन में, एच स्क्वायर माइनस 4RT, इनको सॉल्व करेंगे, वो 0 के बराबर आ गई, तो एच स्क्वायर माइनस 4RT 0 के बराबर आती है, तो वो क्या बनाती है पैराबोलिक। नेक्स्ट ये था हमारा आर, ये हमारा एस, ये हमारा टी, ठीक है? आर एस टी की वैल्यू ये मैंने यहाँ पर लिख रखी है, यहाँ से हमें कंपैरिजन किया, आर एस टी की वैल्यू निकली, एच स्क्वायर माइनस 4RT में पुट करी, नेगेटिव वैल्यू आई, नेगेटिव वैल्यू क्या होती है एलिप्टिक, ठीक है? अब नेक्स्ट ये जो है ये देख लेते हैं, इनमें भी हमें यही फाइंड करना है। हमने ये गिवन इक्वेशन थी, ये हमारी आर है, ये एस है और ये टी है, ठीक है? ये हमारा पी है, तो ये इसकी हमारे पास सिंबॉलिक में कन्वर्ट होगी, कंपैरिजन किया, आर एस टी की वैल्यू निकाली, एच स्क्वायर माइनस 4RT में पुट करी, जो वैल्यू है वो हमारी, अब यहाँ देखो एक्स और वाई आ गया। अब है ना यहाँ पर आपके ना एक्स और वाई के ऊपर डिपेंड होगा कि इक्वेशन हाइपरबोलिक, पैराबोलिक या एलिप्स बनेगी। एक्स वाई अगर पॉजिटिव है, अगर एक्स वाई हमारा पॉजिटिव है तो हाइपरबोलिक बनेगी, एक्स वाई न 0 के बराबर है, यानी कि एक्स और वाई में से किसी कोई भी दोनों जो हैं वो 0 या उनके बराबर हैं, तो वो हमारी, या 1 के बराबर भी हैं, तो वो हमारी क्या होगी पैराबोलिक बनाएगी, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एक्स और वाई के ऊपर डिपेंड कर रही है इनकी वैल्यू। तो यहाँ पर ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आने के बोर्ड में बहुत ज़्यादा बोर्ड नहीं, सॉरी, यूनिवर्सिटी के पेपर में एग्ज़ाम में आने की चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड जो क्वेश्चन था वो ये था, इसको क सिंबॉलिक में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, इन्होंने दे ही रखा है ऐसे, सिंबॉलिक में नहीं कन्वर्ट करना। तो यहाँ से हमने आर-एस-टी में इसमें कंपैरिज़न किया, आर-एस-टी की वैल्यू निकाली, एच स्क्वायर माइनस 4RT में पुट करी, इस वैल्यू को सोल्व किया, वो वैल्यू आ गई, ठीक है? तो ये इसको सोल्व करने के बाद जो आई वो वैल्यू आई हमारी पॉजिटिव, यानी कि हाइपरबोलिक। उसके बाद यहाँ पर ये हमारा आर हो जाएगा, ये हमारा टी हो जाएगा, और यहाँ पर ऐसा नहीं है तो वो 0 हो गया। कंपैरिज़न करा तो आर एस टी की वैल्यू निकाली, पुट करी, ये हमारी वैल्यू आ गई। ये यहाँ पर भी वही चीज़ है, वाई स्क्वायर, इन दोनों कंडीशन के ऊपर ये हाइपरबोलिक और पैराबोलिक बन सकती हैं। और ये कंडीशन हमारी गिवन थी, ये हमारा आर है, ये हमारा टी है, यहाँ पर ऐसे नहीं है तो 0 हो जाएगा। कंपैरिज़न किया, कंपैरिज़न करने के बाद आर एस टी की वैल्यू आई, एस स्क्वायर माइनस 4RT में पुट करी ये वैल्यू, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई नेगेटिव में, यहाँ पर हमारा इलिप्टिक्स आ जाता है, यहाँ पर एक्स 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तो इलिप्टिक्स आ गया, ठीक है? इस तरीके से है ना एक्सरसाइज 6.1 है वो ऐसे कंप्लीट हो जाती है।